यह बात ज्यादा पुरानी नहीं है। एक बार एक कृष्ण भक्त अपने गुरु जी के पास बैठकर भागवत कथा सुन रहा था। वह भागवत कथा से इतना आकर्षित हो गया कि वह निधिवन आने की सोचने लगा। लेकिन जब उसने यह सुना कि वृंदावन में निधिवन नाम की एक ऐसी जगह है जहाँ खुद भगवान श्री कृष्ण आज भी रात के वक्त आते हैं और रात भर गोपियों के संग रास रचाते हैं, यह बात सुनकर वह अपने आप को रोक नहीं सका और अगले ही दिन जैसे तैसे वृंदावन पहुंच गया। उसने कई बार निधिवन में छुपकर रास लीला देखने की कोशिश की, परंतु बार बार उसे पंडित देख लेते और उसे बाहर निकाल देते। लेकिन एक रात वह निधिवन के एक ऐसे कोने में जाकर छुप के बैठ गया जहां उसे पंडित भी नहीं देख पाए और वह पूरी रात निधिवन में ही रह गया। दोस्तों, उसके साथ ऐसा क्या हुआ, यह सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे और आंखों से आंसू भी आएंगे। वह लड़का कहां से आया था और उसने निधिवन में क्या देखा, उसके गुरुजी तुरंत भागकर निधिवन क्यों आए, इसके बारे में जानने के लिए आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक बार बांके बिहारी लाल जी की जय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। दोस्तों, कहा जाता है कि निधिवन के सारे पेड़ गोपियां हैं जो एक दूसरों की बाहों में बाहें डाले खड़े हैं। जब आधी रात में निधिवन में राधा रानी जी बिहारी जी के साथ रास लीला करती हैं तो वहाँ के लता पताएं गोपियां बन जाती हैं और फिर रास लीला आरंभ होती है। इस रास लीला का कोई भी नहीं देख सकता। दिन भर में हजारों बंदर, पशु, पक्षी, जीव जंतु निधिवन में रहते हैं, पर जैसे ही शाम होती है सभी जीव जंतु वहाँ से अपने आप ही चले जाते हैं। एक परिंदा भी वहाँ पर नहीं मारता। यहाँ तक कि जमीन के अंदर के सभी जीव, चींटियां भी जमीन के अंदर चले जाते हैं। राधा कृष्ण की रास लीला को कोई नहीं देख सकता, क्योंकि रास लीला इस लौकिक जगत की रास लीला नहीं है। रास तो अलौकिक जगत की परम दिव्याति दिव्य लीला है। कोई साधारण मनुष्य या जीव अपनी आंखों से इस रास लीला को नहीं देख सकता है। जो बड़े बड़े संत हैं उन्होंने निधिवन में राधा रानी और गोपियों की नुपुर की ध्वनि सुनी है। रास करते करते राधा रानी जी बहुत थक जाती हैं तो बिहारी जी उनके चरण कमल दबाते हैं और रात्रि में निधिवन में शयन करते हैं। आज भी निधिवन में वह शयन कक्ष है जहां पुजारी जी जल का पात्र, पान, फूल और प्रसाद रखते हैं और जब सुबह पट खोलते हैं तो जल पिया हुआ, पान चबाया हुआ और फूल बिखरे मिलते हैं। एक बार कोलकाता का एक भक्त अपने गुरु जी की द्वारा सुनी हुई भागवत से इतना प्रभावित हुआ कि वह हर घड़ी वृंदावन आने की सोचने लगा। उसके गुरुजी बार बार उसे निधिवन के बारे में यह कहते थे कि आज भी भगवान निधिवन में रात को रास रचाने आते हैं, पर उसे भक्त को इस बात पर विश्वास नहीं हो रहा था और उसने एक बार निश्चय किया कि मैं वृंदावन जरूर आऊँगा और ऐसा ही हुआ। राधा रानी जी की कृपा हुई और वह वृंदावन आ गया और उसने जी भर के राधा रानी जी और श्री कृष्ण के दर्शन किए। लेकिन अब भी उसे इस बात पर विश्वास नहीं था कि निधिवन में रात्रि को भगवान रास रचाते हैं। उसने सोचा कि एक दिन निधिवन में रुक कर देखता हूँ, इसलिए वह निधिवन में ही रुक गया। देर तक बैठा रहा और जब शाम होने आई तो वह एक पेड़ की लता के पीछे छुप गया। जब शाम के वक्त वहाँ के पुजारी निधिवन को खाली करने लगे तो उनकी नज़र उस भक्त पर पड़ गई जो उस लता के पीछे छुपा हुआ बैठा था। पंडित जी ने उसे वहाँ से जाने के लिए कहा तो वह भक्त वहाँ से उस वक्त चला गया, लेकिन अगले दिन फिर वहाँ छिपकर बैठ गया। शाम होते ही पुजारियों द्वारा दोबारा निकाला गया और आखिर में निधिवन में एक ऐसा कोना ढूंढ निकाला जहाँ उसे कोई नहीं ढूंढ सकता था। वह वहाँ छुपकर बैठ गया और सारी रात निधिवन में बैठा रहा। जब अगले दिन सेविकाएं निधिवन में सफाई के लिए आई तो उस भक्त को बेशुद्ध पड़ा हुआ पाया और उसके मुंह से झाग निकल रहा था। जब सेविकाओं ने यह बात सभी को बताई, सारी भीड़ वहां पर इकट्ठा हो गई। सभी ने उस व्यक्ति को पूछने की कोशिश की, पर उसने किसी को कुछ नहीं बोला। वहां के लोगों ने उसे खाने के लिए मिठाई दी, पर उसने कुछ भी नहीं खाया और वहां पर वह ऐसे ही 3 दिन तक बिना कुछ खाए पड़ा रहा। 5वें दिन उसके गुरुजी जो कि गोवर्धन पर रहते थे उनको बताया गया। फिर गुरुजी वहां पर पहुंचे और उसे गोवर्धन पर उसे ले गए और आश्रम में भी वह ऐसे ही पड़ा रहा। और एक दिन उसने अपने गुरुजी से लिखने के लिए एक कागज और कलम मांगी। गुरुजी ने उसे कागज और कलम दे दी और बाद में गुरुजी ने
मानसिक गंगा में स्नान करने चले गए। जब गुरुजी स्नान कर कर वापस आए तो उन्होंने पाया कि वह भक्त दीवार के सहारे लगकर अपना शरीर त्याग चुका है और कागज पर कुछ लिखा हुआ था और उसने कागज में यह लिखा था, गुरुजी, मैंने यह बात किसी को नहीं बताई। आप कहते थे ना, निधि वन में श्री कृष्ण और राधा रानी जी रास रचाने आते हैं, पर मैं आपकी बात पर विश्वास नहीं करता था। लेकिन जब मैं निधि वन में आधी रात को रुका तब मैंने श्री कृष्ण जी और राधा रानी को गोपियों के संग रास रचाते हुए देखा। अब मेरी जीने की कोई इच्छा नहीं है। मेरे जीवन का जो लक्ष्य था वह मैंने प्राप्त कर लिया। अब मैं जी करके क्या करूँगा? श्री श्याम जी की सुंदरता के आगे इस दुनिया की सुंदरता का क्या मोल। वह पत्र उस भक्त ने जो अपने गुरुजी के लिए लिखा था वह आज भी मथुरा के सरकारी संग्रहालय में रखा हुआ है, जो कि बंगाली भाषा में लिखा हुआ है। दोस्तों, निधि वन में जो भी होता है वह कल्पना के परे है। जो मनुष्य इतनी पूजा पाठ योग साधना के बाद भी मोह माया और बंधनों से छुटकारा नहीं पा सकता, वह बांके बिहारी जी की एक झलक से सारी मोह माया और आडंबरों से मुक्त हो गया। दोस्तों, कमेंट बॉक्स में बांके बिहारी जी की जय जरूर लिखिएगा।